परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, आप परमेश्वर के वचन से उन भविष्यवाणियों के बारे में जो हमें अंतिम समय के बारे में बताती है, अंतिम घटनाओं के बारे में बताती है कि इस दुनिया का आखिर का समय कैसा होगा, उनके बारे में आप अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद आप सभी का बाइबल आस्क टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आप यहां पर हाजिर हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम उसकी भविष्यवाणियों का अध्ययन किया जा सके। आज हमारे लिए वो इतिहास हैं, लेकिन जिस समय परमेश्वर ने अपने दास के जरिए से वो बातें दिखाई और बताई, वो भविष्यवाणियां थी। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका अभी पूरा होना बाकी है। आज के इस अध्ययन में हम परमेश्वर की मुहर के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। परमेश्वर की मुहर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे हम प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, या इसके बाद अर्थात यहां पर यूहन्ना 6 अध्याय के बाद सीधे वो अगले उसी दर्शन को जारी रखता, उसी दर्शन को देखते हुए जारी रखता और बात कहता है कि इसके बाद हम देखते हैं कि 6 अध्याय में यूहन्ना ने किस बारे में बात की थी। उसने 6वीं मुहर के बारे में बातचीत की थी। यहां पर एक छोटा सा गैप है, छोटा सा अंतराल है, इससे पहले कि हम 7वीं मुहर के बारे में पढ़ें। 7वीं मुहर को खोला जाए उससे पहले 6वीं मुहर और 7वीं मुहर के बीच एक अंतराल है। उस अंतराल में क्या हुआ, क्या लिखा गया है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर की मुहर के बारे में बातचीत करता है। प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय उसकी 17 आयत में, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। एक सवाल आखिरी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, पिछली वीडियो में, कि अब कौन ठहर सकता है। इस सवाल से 6वां जो अध्याय है वो समाप्त होता है। अब कौन ठहर सकता है, आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। कहां ठहर सकता है, परमेश्वर का वो भयानक प्रकोप वाला दिन आने वाला है, उस समय कौन ठहर सकेगा। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एकमात्र उदाहरण जो हम बाइबल में पाते हैं वह है नूह और बाढ़, जो पहले ही बीत चुके हैं। दानियल 12 की 1 में हमारे पास क्लेश का समय है, जैसे कि एक राष्ट्र के रूप में कभी नहीं था, या आमतौर पर याकूब के संकट, यिर्मयाह उसका 30 की 7 के समय के रूप में जाना जाता है। याकूब के संकट का समय आप जानते हैं वो क्या है, जो दया के दरवाजे के बंद होने के समय के आसपास वैश्विक स्तर पर घटनाओं से संबंधित है, और 7 अंतिम विपत्तियां। ये सारी घटनाएं अंतिम समय के लिए है। पूर्व के ऊपर से यह स्वर्गदूत आता है। कहां से? पूर्व के ऊपर से यह स्वर्गदूत आता है और परमेश्वर द्वारा भेजा जाता है। जब आप यहेजकेल 43 अध्याय उसकी 2 आयत या मत्ती उसका 24 की 27 में पढ़ते हैं, तो इसके बाद यूहन्ना क्या करता है, उस दर्शन को जारी रखता है, और वो क्या देखता है कि चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े उसने देखे। बाइबल की भविष्यवाणी की जब हम पढ़ते हैं कि 4 स्वर्गदूत खड़े देखे पृथ्वी के चारों कोनों पर, और वह पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। हम देखते हैं बाइबल की भविष्यवाणी में आंधी जो है वो, या हवाएं वो जो है युद्ध, हिंसा, रक्तपात और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यिर्मयाह उसका 25 अध्याय उसकी 32 से 33 में आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए ये स्वर्गदूत
पूरी दुनिया में आने वाली विपत्तियों को पकड़े हुए हैं, उन आंधियों को, उन तूफान को, उस हिंसा को थामे हुए है, उस रक्तपात को थामे हुए है, आंधी से या हवाओं के जरिए से जिसको दर्शाया गया है। यह वह है जिसे 400 दूतों ने पकड़े हुए रखा है। शैतान जो विनाश पृथ्वी पर लाएगा, राजनीतिक संघर्ष इत्यादि। आइए आगे चलते हैं और कुछ और बातचीत इस विषय में चर्चा कुछ करते हैं, सीखते हैं। इस स्वर्गदूत के पास जीवते ईश्वर की मुहर है। जब हम फिर से पढ़ते हैं दो आयत में, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को, अभी छठवीं जो मुहर थी उसके बाद क्या होता है, ये दर्शन जब देखता है वही दर्शन जो जारी रखता है, ये कोई और नहीं है, पर उसी दर्शन में वो आगे देखता है और क्या देखता है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते ईश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते हुए देखा। एक और जीवते परमेश्वर की मुहर लेते हुए इस स्वर्गदूत को देखा। इस स्वर्गदूत के पास जीवित ईश्वर की मुहर है। आइए हम देखें कि वह मुहर क्या है। यशाया 8:16 में हम देखते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था को उसके अपने लोगों के बीच मुहर करना है। एक व्यवस्था तब तक मान्य नहीं होती जब तक उसमें मुहर ना हो। कोई भी आज्ञा, कोई भी व्यवस्था अगर निकाली जाए, जब तक उसको मुहर ना किया जाए वो वैलिड नहीं है, वो मान्य नहीं है। और इस तरह परमेश्वर की व्यवस्था में भी एक मुहर होनी चाहिए, तभी तो वो वैलिड होगी, तभी तो वो मान्य होगी। प्रमाणिक होने के लिए एक मुहर के लिए 3 मूल तत्व होने चाहिए, 3 कारक होने चाहिए। उसमें उस मुहर में पहले जो बात होनी चाहिए, मूल तत्व होनी चाहिए, वो पहला है नाम, दूसरा है उसका शीर्षक या पद, और तीसरा है क्षेत्र या शासन क्षेत्र जिस पर वह शासन करता है या जो उसका स्थान है। ये 3 मूल तत्व हमें ईश्वर की व्यवस्था में देखने हैं। यह केवल निर्गमन 20:8 से 11 में 10 आज्ञाओं की चौथी आज्ञा में पाया जाता है। वो परमेश्वर की मुहर है। कैसे पढ़ते हैं, उसमें जो है नाम है। निर्गमन उसका 20 है, उसकी 8 से लेकर 11 में उसमें नाम है। क्या नाम है? प्रभु तेरा परमेश्वर, ये नाम है। उसके बाद मुहर का जो दूसरा हिस्सा है वो है पद या शीर्षक। उनका शीर्षक है सृष्टिकर्ता। परमेश्वर क्या है? वो सृष्टि करते हैं, और आयत कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी और जल के स्रोतों को बनाने वाला परमेश्वर है। और जो अगला है वो है क्षेत्र यानी कि स्थान। तो पृथ्वी और स्वर्ग जो उसका क्षेत्र है, शासन क्षेत्र है। तो इसका मतलब है कि सब्बत परमेश्वर की मुहर है, जिसमें हम इन तीनों बातों को पाते हैं। सब्बत की आज्ञा या चौथी आज्ञा परमेश्वर की मुहर है। आगे चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7वां दिन सब्बत परमेश्वर की मुहर है। और आगे चलते हैं, आगे और क्या बात लिखी गई है 7 अध्याय की 3 और 4 में। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें। क्या लिखा हुआ है कि जब तक वो परमेश्वर के जो दास हैं उनके माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। उन स्वर्गदूतों से कहा गया जो चारों कोनों पर हैं कि तब तक हानि मत पहुंचाना जब तक परमेश्वर के दासों के माथों को मुहर ना कर दिया जाए। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। यूहन्ना कह रहा है, जिन पर मुहर लगाई गई, जिनके माथे पर, मैंने उनकी गिनती सुनी, और इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। क्या कहा? इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर जो है मुहर दी गई। अब इसका क्या मतलब है? सोचना बहुत जरूरी है, समझना और अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उनके माथे में, यानी कि उनके माथे पर क्या देनी है? परमेश्वर के दासों के माथे पर क्या है? मुहर लगानी है। माथे के पीछे वह है जिसे आमतौर पर मस्तिष्क के सामने वाला भाग कहा जाता है, फ्रंटल लोब जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं।
यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि मस्तिष्क का यह हिस्सा वह है जहां एक व्यक्ति अपने सभी निर्णय लेता है। सामने वाला जो भाग है दिमाग का, उसके जरिए से क्या करता है, मनुष्य सभी निर्णय लेता है। यह एक शाब्दिक चिन्ह नहीं है, यानी कि शारीरिक तौर से चिन्ह, मुहर नहीं है, सभी को देखने के लिए, कि इसलिए इसे माथे पर रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब उसको देखे इसलिए इसे माथे पर रखा गया है, नहीं। आगे पढ़ते हैं। लेकिन यह जो कुछ परमेश्वर ने कहा सभी का पालन करने के लिए एक सचेत विकल्प है, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना वो मुहर है जिसे परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक आज्ञाकारिता में कहा है। किस चीज में? आज्ञाकारिता में मुहर को रखा है। एक मजबूर अनुपालन नहीं, यानी कि फोर्सफुली कोई भी आज्ञाकारिता नहीं, जो कुछ भी वो प्रेम पूर्वक आज्ञाकारिता है। उनकी संख्या, अब संख्या, तो इसीलिए जो मुहर है वो ऐसी नहीं है कि हाथों पर या माथे पर कोई निशान या चिन्ह होगा, नहीं मेरे प्यारों, ये आज्ञाकारिता में होगी ये मुहर। अगर चौथी आज्ञा कहती है कि सब्बत के दिन का पालन करना, विश्राम दिन को स्मरण रखना, तो ये मुहर है कि कौन उन स्मरण दिन को याद रखता है, कौन उस पवित्र दिन को स्मरण करता है, याद रखता है। आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्बत का दिन कौन सा दिन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सोचें कि कुछ लोग हैं जो रविवार का पालन करते हैं, रविवार को आराधना करते हैं, कुछ लोग हैं जो शनिवार को आराधना करते हैं। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्या कभी आपने इसका अध्ययन करना चाहा कि ऐसा क्यों है, किन कारणों से है? तो इसका कारण एक ही है, वह सब्बत का दिन, परमेश्वर की मुहर, और गलत दिन परमेश्वर की मुहर नहीं हो सकती। उनकी संख्या यहां पर कहा जाता है कि उनकी संख्या, मुहर की गई जो संख्या है वो 1,44,000 थी। चाहे यह प्रतीकात्मक हो या शाब्दिक संख्या हो, यह बड़ा महत्व नहीं है। ये चाहे शाब्दिक है या फिर प्रतीकात्मक है, यह बड़ा महत्व नहीं है। महत्व क्या है? इस समूह के साथ जो सबसे बड़ा महत्व है वो यह है कि चरित्र और जो उनके पास है, वो क्या महत्व है? सबसे बड़ा वो है परमेश्वर का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव या चरित्र जो उनके पास है। हम इसे प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 1 से 5 में देखेंगे। हम 1,44,000 जन के बारे में बिल्कुल डिटेल में जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का अध्ययन करेंगे, वहां पर हम इस बारे में पढ़ेंगे। सब्बत हमें याद दिलाने के लिए एक चिन्ह या मुहर है मेरे प्यारों, कि यह ईश्वर है जो हमें पवित्र करता है। ये यहेजकेल उसका 20 अध्याय उसकी 12 आयत, यहेजकेल उसका 20 अध्याय उसकी 20 आयत में भी यही बात लिखी गई है। जिन्हें मुहर किया जाता है, जिन पर मुहर लगाई जाती है, वे जीवित परमेश्वर के सेवक हैं। ऊपर लिखा है ना, दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें। एक सेवक वह होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। किसकी? स्वामी की सेवा करता है, और वैसे ही सेवा करता है जैसे स्वामी चाहता है, अपने इच्छा के अनुसार नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो स्वामी की सेवा तो करते हैं लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन सेवक वो नहीं है। सेवक वो है जो स्वामी की इच्छा के अनुसार सेवा करता है, और वो सब करता है जो स्वामी उससे कहता है। इस प्रकार वे परमेश्वर को प्रेम पूर्ण सेवा देते हैं। परमेश्वर स्वामी की इच्छा के अनुसार सेवा करना अर्थात प्रेम पूर्ण, बिल्कुल प्रेम मेल भाव से सेवा करना, और पाप की सेवा नहीं करना। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 19 से 22, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए वे पवित्र जीवन जीते हैं और सब्बत को पवित्र बनाए हुए रखते हैं। देखिए मेरे प्यारों, हमें ये ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के सब्बत का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि सब्बत ही परमेश्वर की मुहर है। जो सब्बत का पालन करता है उसी पर मुहर लगा दी जाएगी। और यहां पर आगे लिखा है 5, 6, 7 और 8 आयत में, यहूदा के गोत्र में से 12,000, क्योंकि 1,44,000 जन है, तो यूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद
गाद के भी 12,000, आशेर के गोत्र से भी 12,000, नप्ताली 12,000, मनश्शे 12,000, शमौन के गोत्र से भी 12,000, लेवी के गोत्र से भी 12,000, इसाकार के गोत्र से भी 12,000, जबूलून के गोत्र से भी 12,000 और यूसुफ और बिन्यामीन के गोत्र से भी 12,000। यहां पर हर एक के गोत्र से 12,000 लिए गए और ये 12 गोत्र हैं। तो इसका मतलब है 12 गुना 12 वो 1,44,000 जन। बहुत लोगों के मन में बहुत गलत भावनाएं हैं, बहुत गलत तरीके से वो इन आयतों को लेते हैं। आइए देखते हैं एक शाब्दिक इज़राइल, अर्थात वो जो इज़राइल थे शारीरिक तौर से, और एक प्रकाशित वाक्य, साथ में हम जो आत्मिक इज़राइल है उसके बारे में देखते हैं। दो सूचियों के बीच में अंतर यह है, क्या है आइए देखते हैं। पहले सूचियों को देखते हैं। शाब्दिक इज़राइल जो थे वो थे यहूदा, रूबेन, गाद, आशेर, नप्ताली, मनश्शे, शमौन, इसाकार, जबूलून, बिन्यामीन, एफ्राइम और दान। ये है 12 गोत्र। और प्रकाशित वाक्य साथ में जो है वो है यहूदा, रूबेन, गाद, आशेर, नप्ताली, मनश्शे, शमौन, लेवी, इसाकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। इन दो सूचियों में अंतर यह है कि एफ्राइम और दान के नामों को निकाल दिया गया है। शाब्दिक इज़राइल में एफ्राइम और दान के नाम थे लेकिन वो हटा दिए गए हैं प्रकाशित वाक्य 7 में, और यूसुफ और लेवी के नामों को जोड़ा गया है जो कि उसमें शाब्दिक इज़राइल में नहीं थे। एफ्राइम को बाहर करने का कारण यह है कि वे बहुत मूर्ति पूजा में थे, होशे उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत। और दान को चुगलखोर, उत्पत्ति उसका 49 की 17 में उसको चुगलखोर माना जाता है, पीठ पीछे बात करने वाला माना जाता है। और स्वर्ग में कोई भी चुगलखोर या पीठ पीछे बात करने वाला या अफवाह फैलाने वाला नहीं होगा मेरे प्यारो। तो इसलिए उसको बाहर कर दिया गया इस्राएल की गिनती से। और दान जो है वो, माफ कीजिएगा, एफ्राइम जो है वो मूर्ति पूजा में था, इसीलिए उसको इस्राएल की गिनती से बाहर कर दिया गया, क्योंकि स्वर्ग में मूर्ति पूजक नहीं होंगे, स्वर्ग में अफवाह या चुगलखोर नहीं होंगे। रोमियो उसका 1 अध्याय उसकी 28 से 32। यह शाब्दिक इज़राइल नहीं हो सकता है मेरे प्यारो। क्यों? क्योंकि वो लोग तो चले गए, वो तो सदियों पहले चले गए। जो शाब्दिक इज़राइल थे, जो शारीरिक इज़राइल थे, वो तो चले गए, उनका तो अस्तित्व मैं सोचता हूं कि खत्म हो चुका है, क्योंकि 2 सूचियां पंक्तिबद्ध की गई नहीं की गई यहां पर, लेकिन हम इसे आत्मिक इस्राएल के 12 गोत्रों के रूप में देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मिक इस्राएल क्या होते हैं, जिन्हें याकूब अपनी पत्रियों से संबोधित कर रहा है। याकूब 1:1 में भी आप दे सकते हैं, रोमियो 11 की 17 से 24 में भी आप दे सकते हैं, 9 अध्याय की 6 से 8 में भी आप देख सकते हैं, और 2 अध्याय उसकी 28 से 29 में भी आप देख सकते हैं। तो आत्मिक इस्राएल कौन है? शारीरिक इस्राएल या शाब्दिक इस्राएल वो थे जिन्होंने इस्राएल या याकूब से जन्म लिया और उनके गोत्र चलते गए। आत्मिक इस्राएल वो हैं जिनके पास परमेश्वर के उन लोगों, उस गोत्रों के जैसे चरित्र है। अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसके पास एफ्राइम का चरित्र है, वो गोत्र में नहीं होगा और वो बाहर होगा। जो चुगलखोर है, अफवाह फैलाने वाला है, उसके पास दान का चरित्र है और वो भी स्वर्ग की जो रेस है जिसमें दौड़ रहे हैं उससे वो बाहर हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम 1,44,000 जनों के पहचान चिन्हों पर ध्यान देंगे। हम इसके बारे में 14 अध्याय में अधिक बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ पहचान चिन्ह हम देख लें। अध्याय 6 के संदर्भ में ये वे लोग हैं जो दूसरे आगमन पर खड़े होते हैं। याद रखना 6 अध्याय में क्या कहा गया था, उनके सामने कौन ठहर सकेगा, कौन खड़ा हो सकेगा। तो ये है 6 अध्याय का जो संदर्भ है, वो लोग हैं जो जिसमें लिखा गया था कि उनके सामने कौन ठहर सकेगा जब वो प्रकोप और बड़ा भयानक दिन आएगा, वो दूसरे आगमन के लिए खड़े होंगे। कौन है? तो वे महान कलेश से गुजरते हैं, जैसे 7 अंतिम विपत्तियां वो उनसे गुजरेंगे। नंबर 3, सभी 1,44,000 आत्मिक इस्राएल का हिस्सा है, शाब्दिक या शारीरिक इस्राएल का नहीं। शाब्दिक इस्राएल का बिल्कुल भी नहीं है। 4, वे धर्मी हैं।
आयत 14 में हम देखेंगे, जो आगे आने वाली आयत 14 उसमें हम पढ़ेंगे। 5, सभी ने भूख, प्यास, गर्मी के प्रभाव को महसूस किया और रोए हैं। आयत 16 और 17 में हम देखेंगे। 6, वे मूसा का गीत गाते हैं जो उनके शत्रुओं का उद्धार और विजय का अनुभव है। गीत जो वो अनुभव को दर्शाता है। आप प्रकाशित वाक्य 5:9 में आप पढ़ सकते हैं। क्या है? गीत अनुभव को दर्शाता है। इसके अलावा मेमने का गीत, यानी कि उस मेमने का अनुभव जो स्वयं के बलिदान के जीवन जीने का अनुभव है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 3 आयत और 15 अध्याय उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे। आगे हम और बहुत डिटेल में हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। 1,44,000 जन के बारे में। सभी 7 नंबर, सभी 1,44,000 लोगों को पशु, मूर्ति, उसके चिन्ह और उसके नाम के अंक पर जीत हासिल होती है। इसके बारे में हम अध्याय 13 और अध्याय 18 में आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 15:2 में यह लिखा गया है, सभी 1,44,000 जन मौत का स्वाद नहीं चखते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के बीच से बचाए जाते हैं, यानी जीवित। प्रकाशित वाक्य 14:4, मृत या कब्र के बीच से वो नहीं है। होशे 13:14। ये जो है एक उन लोगों का संदर्भ है जो दूसरे आगमन पर खड़े होंगे। तो वहां पर क्या लिखा गया है? कौन ठहर सकेगा? ये वो लोग हैं जो ठहर सकेंगे परमेश्वर के दूसरे आगमन पर, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ठहर सकेंगे। इसीलिए हम देख सकते हैं कि 1,44,000 जन धर्मी का एक ऐसा समूह है जैसा कि उनके जीवन में पुनः दिखने वाले पिता का चरित्र है। उनकी जिंदगी में किसका चरित्र दिखता है? यीशु मसीह का, पिता का चरित्र दिखता है, जो अंत समय में जीते हैं, जो महान क्लेश और अंतिम विपत्तियों से गुजरते हैं। वे 7वें दिन सब्बत को पवित्र रखते हैं और इस सताहट के समय में रहते हैं, मौत का स्वाद नहीं चखते हैं और मसीह को दूसरी बार आते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। यह है 1,44,000 जन। हम इसके बारे में आने वाले अध्याय 14 में बातचीत और अधिकाई से करेंगे। आगे चलते हैं और 9 आयत से आगे पढ़ते हैं, 9 से 12 तक पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यूहन्ना के 1,44,000 जन देखने के बाद वह एक बड़ी भीड़ को देखता है जिसे कोई भी व्यक्ति गिन नहीं सकता। 1,44,000 जन की गिनती है, लेकिन उसके बाद जो बड़ी भीड़ है उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये 2 अलग अलग समूह हैं। जैसा कि 1,44,000 जन गिने हुए हैं और ये बड़ी भीड़ जिसकी गिनती नहीं हो सकती। वे सभी देशों से है, कुलों से, लोगों और भाषाओं में से हैं। हमें दिखाते हैं कि वो सभी युगों से बचाए हुए लोग हैं। पूरे जितने भी युग हैं सारे युगों से बचाए हुए लोग हैं। और कहते हैं कि खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े हैं। खजूर की डालियां आनंद और विजय का प्रतीक है। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसकी 13 में आप पढ़ सकते हैं। 10 आयत, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है वो भीड़, क्या कहती है? कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार, जय जयकार हो। देखिए वो बड़ी भीड़ क्या कहती है? बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह जिसको मेमना कहा गया है उसकी जय जयकार हो। 11 आयत में, और सारे स्वर्गदूत जितने वहां पर स्वर्गदूत हैं, लाखों लाख स्वर्गदूत, उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े रहते हैं। पीछे मैंने देखा था कि जिनकी गिनती 20 करोड़ यानी कि अनगिनत है। जिनकी गिनती क्या है? अनगिनत है। और चारों ओर खड़े हैं। वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। देखिए वो लाखों लाख स्वर्गदूत, 24 प्राचीन,
चारों प्राणी और ये बड़ी भीड़ सब परमेश्वर और मेमने के सामने क्या करते हैं? दंडवत करते हैं और आमीन कहते हैं, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो महिमा के योग्य है, जिसे हमें दंडवत करना है। निर्गमन उसका 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, दूसरी आज्ञा कहती है किसी को दंडवत ना करना, किसी की मूर्ति ना बनाना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और उस मेमने यीशु मसीह को दंडवत करना है मेरे प्यारों। बारात कहती है हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। कहते वो हमेशा हमेशा और सदैव के लिए उनकी सामर्थ्य महिमा जो है वो बनी रहे। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की ही हो सकती है। महिमा केवल और केवल परमेश्वर को ही दी जा सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं है जिसे महिमा दी जा सके। इंसान में ऐसा कोई भी नहीं है, स्वर्गदूत में ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ें, जब यूहन्ना स्वर्गदूत को दंडवत करता है तो स्वर्गदूत कहता है कि मैं भी तेरे ही समान एक संगी दास हूं, मुझे दंडवत मत कर, केवल यीशु को दंडवत कर, परमेश्वर को दंडवत कर। आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं 13 और 14 आयत। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, अब यूहन्ना से प्राचीनों में से एक कहता है, क्या कहता है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने, यानी कि जो धार्मिकता को दर्शाता है, यीशु मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। ये कौन है? सवाल किया गया। और कहां से आए हैं ये? यूहन्ना से जब कहा गया, प्राचीनों में से जब कहा। और 14 आयत, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। क्या कहा यूहन्ना ने? कहते तू ही जानता है, मैं तो नहीं जानता, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? ये वे हैं कौन? जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। तो मेरे प्यारो, ये उस बड़ी भीड़ को बताता है कि वे उस महान क्लेश से, बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, यानी कि इन्होंने यीशु के लहू पर क्या किया है? विश्वास किया है, क्योंकि उसको अपना उद्धारकर्ता माना है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसकी 13 और 14। यूहन्ना से यह सवाल किया गया कि वह एक विशेष समूह पर अपना ध्यान आकर्षित करे। यह बड़ी भीड़ का संदर्भ नहीं हो सकता मेरे प्यारों। क्यों? क्योंकि उसको कहा गया कि इस बड़ी भीड़, क्योंकि यहां पर बड़ी भीड़ के बारे में बातचीत हो रही है, और कहा गया कि यह बड़ी भीड़ उस बड़ी भीड़ का संदर्भ नहीं हो सकता है। जैसे कि यूहन्ना को पता था कि वे वास्तव में कहां से आए थे और वे कौन थे। शायद यूहन्ना जानता था इस बारे में, लेकिन उस प्राचीन ने उससे कहा, क्या कहा? कि इस प्रकार यह 1,44,000 जन का जिक्र होना चाहिए, बड़ी भीड़ का जिक्र नहीं है मेरे प्यारों। फिर से पढ़े क्या लिखा गया है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। तो ये बड़ी भीड़ का नहीं, पर 1,44,000 जन का क्या है? जिक्र होना चाहिए, क्योंकि निम्नलिखित इनकी आगे आने वाली सूची स्पष्ट रूप से दिखाएगी कि यूहन्ना ने 1,44,000 जन को उनके नाशमान स्थिति में ईश्वर की मुहर को प्राप्त करते हुए और महान क्लेश से गुजरते हुए देखा। क्यों ये है? क्योंकि उनके माथे पर ईश्वर की मुहर है, उन्होंने मुहर को प्राप्त किया है, उन्होंने वो महान क्लेश से वो गुजरे हैं, वो नाशमान स्थिति में हैं। लेकिन जैसा कि वे अब बचाई हुई भीड़ के बीच में खड़े हैं, जो बचाई हुई महान भीड़ है, परिवर्तन काल इतना महान है और जिस स्थिति में वे हैं अब इतने अलग दिखाई देते हैं और उन्हें पहचान नहीं पाता। वे उनके साथ मिल चुके हैं। सभी मसीहों को बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत। हर एक मसीह को अगर आज आपसे कहा जाता है आप मसीह को ग्रहण करें, मसीहत में विश्वास करें, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीहों को बहुत बड़े क्लेश से गुजरना है। क्लेश यानी कि सताहट, मुसीबतें, समस्याएं, परेशानी। लेकिन 1,44,000 जन के साथ यह अधिक अर्थ में है, बहुत ज्यादा है। वे क्लेश के समय से ऐसे गुजरते हैं जैसे कभी कोई राष्ट्र गुजरा हो।
दानियल 12:1 में आप पढ़ सकते हैं। याकूब के संकट के समय की बड़ी मानसिक पीड़ा, जैसे याकूब का संकट का समय था, वैसा ही संकट का समय ये 1,44,000 जन वो जो क्या करेंगे, पाएंगे, उनको मिलेगा। यिर्मयाह 30 अध्याय उसकी 4 से 7। वे बिना मध्यस्थ के दुष्टों पर परमेश्वर की ओर से 7 आखिरी विपत्तियों के रूप में नाशयुक्त होने वाले क्रोध के प्रहार से गुजरते हैं। कोई अन्य समूह ऐसे समय से नहीं गुजरा है। तो यह बात 1,44,000 जन के लिए है। हम जानते हैं कि यह उन लोगों को दिया जाता है जो काबू पाते हैं, यानी कि जो पाप पर विजय पाते, काबू पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 5 और 18 में आप पढ़ सकते हैं। उनमें से प्रत्येक ने परमेश्वर की कृपा से पाप पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने विजय प्राप्त की है। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, जो उनके माथे पर पिता का नाम यानी कि चरित्र होने को व्यक्त करता है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की 1 आयत में आप पढ़ सकते हैं। उनमें से प्रत्येक ने अपना जीवन मसीह के लहू में धोया है, यानी कि मसीह के लहू को उन्होंने स्वीकारा है। उसके लहू के जरिए से जो उसके लहू ने भुगतान किया है हमारे पापों का, उनको उन्होंने स्वीकार किया है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, इसलिए यीशु ने अपना लहू बहाया। लय अवस्था उसका 17 अध्याय की 11 आयत और 14 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह उन्होंने मसीह के जीवन में अपने जीवन को धोया, यानी कि उसको शुद्ध किया। और यह मसीह का जीवन है जो उनमें प्रकट होता है, धार्मिकता से भरा जीवन। तो 1,44,000 जन ऐसे होंगे जिनमें हूबहू यीशु का चरित्र नजर आएगा, जिनमें पूरी तरह से यीशु का चरित्र दिखने को मिलेगा। इसी कारण से आयत 15 प्रकाशित वाक्य 7 की 15 से 17 में हम पढ़ेंगे। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाएगा। और परमेश्वर उनको उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कितना ही धन्य वादा है उन लोगों से जो क्लेश से गुजरते हैं। पाप के खिलाफ मसीह के माध्यम से मिली जीत के कारण महान क्लेश से गुजरने का अनुभव वे परमेश्वर के बहुत करीब हैं। यह पूरा हुआ, यीशु ने अपने अनमोल बच्चों को वादा किया है। यह पूरा हुआ जिन्होंने महान क्लेश का सामना किया है। भूख और प्यास और अन्य कष्ट नहीं होंगे जब वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। वह उनके आंसू पोंछता है और वो जीवन की रोटी से उन्हें भोजन देता है और जीवन के पानी से उनकी प्यास बुझाता है। जिन लोगों ने यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता बनाया है वे सभी अनंत काल के लिए मेमने के साथ होंगे। मेरे प्यारों, उन सभी के लिए अकल्पनीय खुशियां, चमत्कार और प्रसन्नता है। जो आने के उसके बुलाहट के उसके निमंत्रण को स्वीकार करता है। प्रकाशित वाक्य 3 की 20 और मत्ती उसका 11 अध्याय उसके 28 आयत में हम पढ़ सकते हैं। देखिए, वो इसी कारण से क्लेश, दुख, सताहट के कारण से वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। उनको मौका मिलेगा स्वर्ग जाने का। वे मंदिर में दिन रात परमेश्वर की सेवा करेंगे। कितना ही अद्भुत, कितना ही महान ये अनुभव होगा उन लोगों के लिए जो स्वर्ग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। वो उन पर अपना तंबू तानेगा, यानी कि उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। अपना छत्र छाया वाला हाथ उन पर वो हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखेगा। कितना महान वादा परमेश्वर ने हम सब से किया है जो क्लेश से गुजरते हैं। हमारे आंखों के सब आंसू वो पोंछ डालेगा। उसके बाद ना तो रोना होगा ना दांतों का पीसना। देखिए कितना बहुत ही जबरदस्त वादा यीशु ने आपसे और मुझसे किया है। यीशु आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारों, कि कब हम अपनी आत्मिक लड़ाई लड़कर जीत हासिल करें, कब हम इन दुखों से, संकटों से, मुसीबतों से जीतकर पार हो जाएं और स्वर्ग के लिए तैयारी कर सकें, उसके साथ अनंत जीवन बिताएंगे। शायद हमें उतनी जल्दी नहीं होगी जितनी जल्दी यीशु को है कि हम कब उसके साथ स्वर्ग में होंगे।
कि वो हमसे मिले और हम हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। क्या ही आनंद का वो समय होगा। क्या आप ये आनंद का समय गुजारना चाहते हैं मेरे प्यारों? तो इस बात को ध्यान में रखें कि हमें यीशु मसीह के जैसा चरित्र में बने रहना है, बिल्कुल ठीक वैसा जैसा यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया है। फिलिपियों उसके 5 अध्याय की 2 अध्याय की 5 आयत कहती है कि यीशु मसीह के जैसा स्वभाव भी हो तुम्हारा। तो हमें यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखना है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही आपका और मेरा भी हो। जैसा यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया वैसा ही आपका मेरा भी हो। जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन, अपना समय बिताया इस दुनिया में, आपको और मुझको भी बिताना है, पवित्र जीवन जीना है। हम अपने चरित्र को बदल सकते हैं। हमारे स्वभाव को यीशु मसीह उसके आगमन पर बदलेगा। हम चरित्र बदल सकते हैं। हम चरित्र यीशु मसीह की तरह बनाए। कितना कितना धर्मी चरित्र था यीशु मसीह का, और हम भी अपने आप को आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारों, नाम मात्र के मसीह ना बने। आप प्रकाशित को उसकी जो 7 कलीसियां हैं, उसकी जो आखिरी कलीसिया है लदौकी की कलीसिया, उस संदेश को आप सुने। हमें गुनगुना नहीं रहना है, हमें मसीह के लिए गर्म होना है। उसके वचन में, उसकी मोहब्बत में, उसके चरित्र में हमें मजबूत होना है। ठीक वैसा ही चरित्र हम में भी हो जैसा यीशु मसीह में था। क्या आप में वैसा चरित्र है? अगर नहीं तो हमें उसकी तैयारी करनी है। परमेश्वर के वचन में हमें पढ़ना है कि मसीह का चरित्र कैसा था। क्या उसका गाली सुनने के बाद गाली देने वाला चरित्र था? क्या उसका क्रोध करने वाला चरित्र था? गुनाह करने वाला चरित्र था? वो आपकी और मेरी नाई परखा गया, लेकिन उसने कभी भी पाप नहीं किया। हम माफी मांगे अपने गुनाहों की, हम मन फिराए मेरे प्यारों, ताकि हम भी एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? यीशु के साथ अनंत जीवन जीना चाहते हैं? तो मेरे प्यारों, उस स्वर्ग में जो जीवन हमने जीना है उसकी तैयारी हमें यहीं से करनी है। परमेश्वर आप सभी को अपरंपार आशीष दे और स्वर्गीय राज्य में की तैयारी करने के लिए आप सबकी भरपूरी से परमेश्वर मदद करे। पवित्र आत्मा को आपको भरपूरी से दे, जो आपकी मदद करने में, तैयारी करने में आपकी सहायता कर सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप कमेंट करें, और जो भी आपके सवाल हैं या विचार हैं वो ज़रूर आप कमेंट में लिखें, और साथ ही साथ इसको आप लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि हमें मसीह के जैसा जीवन जीना है, ना मात्र मसीह का जीवन नहीं। झूठे सिद्धांतों पर नहीं बनना रहना है, पवित्र वचन के सिद्धांतों पर हमें जीना है। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी आशीष दे। आमीन आमीन।